दोस्तों, आपका मेरी कहानियों के संसार में स्वागत है। कहानी का शीर्षक है समस्या 1 रुपए की। निरंजनवर गांव में सप्ताह में एक दिन हाट लगती थी। आसपास के गांव में रहने वाले यहीं से हफ्ते भर के लिए अपनी जरूरत की चीजें खरीद कर ले जाते। उसी गांव में अवतार की एक पंसर हट्टी थी, जिसमें अनाज, नमक, तेल से लेकर खाने पीने की हर चीज बिकती थी। वीरभद्र, जो गांव का एक धनी व्यक्ति था, अपना सारा सामान उसी दुकान से खरीदता था। उसे अवतार की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह जितने रुपए मांगता, वीरभद्र बिना कुछ पूछताछ किए चुपचाप दे देता। एक दिन सामान के बदले पैसा देते समय उसके पास 1 रुपया कम पड़ गया। उसने अवतार से कहा, 1 रुपया अगली बार ले लेना, मैं जरा भुलक्कड़ हूँ, इसलिए तुम्हें याद रखना। अवतार एक चुस्त व्यापारी था और लेन देन में संकोच नहीं करता था, इसलिए जब अगली बार वीरभद्र सामान लेने आया तो उसने याद दिलाकर उससे पिछला बकाया 1 रुपया वसूल कर लिया। कुछ दिनों बाद वीरभद्र जब पुनः सामान लेने आया और पैसे चुकाकर जाने लगा, तब अवतार ने विनयपूर्वक कहा, वीरभद्र जी, आपसे मुझे 1 रुपया और लेना है। वीरभद्र पहले तो चौंका, परंतु फिर कुछ सोचकर उसने जेब से 1 रुपया निकाल कर दे दिया। कुछ हफ्तों के बाद अवतार ने फिर 1 रुपया मांगा। वीरभद्र को यद्यपि अच्छी तरह याद था कि उसने उसका उधार 2 बार दे दिया है, फिर भी उसने चुपचाप उसे 1 रुपया दे दिया। यह सिलसिला चलता रहा। अवतार हर बार सामान के बदले पैसों के अतिरिक्त 1 रुपया और मांगता और वीरभद्र चुपचाप बिना कुछ पूछताछ किए देकर चला जाता। अवतार की यह आदत उसे अच्छी नहीं लगी। सोचने लगा, अवतार लालची हो गया है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वह हर बार भूल जाता हो न हो वह जानबूझकर बेईमानी कर रहा है और मेरी भलमनसाहत का लाभ उठा रहा है। अब मैं उसकी बेईमानी नहीं चलने दूंगा। इसलिए दूसरी बार जब अवतार ने पिछला बकाये के नाम पर उससे 1 रुपया मांगा, तब वीरभद्र क्रोधित हो उठा और बोला, मैंने कितनी बार तो तुम्हारा 1 रुपया चुका दिया है और कब तक देता रहूंगा। लेकिन जब तुम्हें याद था कि तुमने मेरा 1 रुपया पहले ही चुका दिया है, तो बार बार मेरे मांगने पर तुम क्यों देते रहे। अवतार ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। वीरभद्र ने ध्यान से अवतार के चेहरे को देखा, फिर वह भी मुस्कुराता हुआ बोला, पहली बार मैं पैसा चुका देने के बाद जब तुमने दूसरी बार मांगा, तब मैंने सोचा कि शायद मैं ही देना भूल गया था, भुलक्कड़ जो ठहरा, इसलिए मैंने दोबारा 1 रुपया दे दिया। तीसरी बार मांगने पर मैंने सोचा कि व्यापार के काम में व्यस्त रहने के कारण तुम भूल गए होगे कि मैंने तुम्हें 1 रुपया दे दिया है, इसलिए चुपचाप फिर दे दिया। चौथी बार मांगने पर तुम्हारे भुलक्कड़पन पर तरस खाकर 1 रुपया दे दिया। पांचवी बार कुतूहल बस जानने के लिए दे दिया कि देखें तुम कब तक मुझसे पिछला बकाया 1 रुपया मांगते रहोगे। लेकिन आज धैर्य टूट गया और कह बैठा कि आखिर 1 रुपया कब तक देता रहूं। अवतार ने हंसते हुए कहा, पहली बार जब तुमने 1 रुपया दिया वह मैं भूल गया था, इसलिए दूसरी बार मांग बैठा। लेकिन रुपया देते समय तुम्हारे चेहरे के भाव को देखकर मैं समझ गया कि मैंने गलती से दोबारा मांग लिया। अगले हफ्ते जब तुम आए, तब तुम्हारी प्रतिक्रिया जानने के लिए मैंने जानबूझकर पुनः गंभीरतापूर्वक 1 रुपया मांग लिया। लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तुमने बिना कुछ कहे फिर 1 रुपया दे दिया। मैं समझ गया कि तुम संकोचवश कुछ नहीं कह रहे हो और हर बार 1 रुपया दिए जा रहे हो। मैं चाहता था कि मेरे बार बार अनुचित रूप से 1 रुपया मांगने की तुम पर कोई प्रतिक्रिया हो, बस तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए ही उसके बाद हर बार 1 रुपया मांगता रहा। मैं यह देखना चाहता था कि तुम कब तक बिना किसी प्रतिक्रिया के यूं चुपचाप 1 रुपया देते रहोगे। तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित हैं। यह कहकर अवतार घर के अंदर गया और वीरभद्र को एक थैली देते हुए उसने फिर कहा,
लेन देन में दोस्त हो या रिश्तेदार, किसी के साथ संकोच कभी नहीं करना चाहिए, तभी पारस्परिक संबंध बने रहते हैं। संकोच बस व्यक्ति से कुछ कहते नहीं बनता, किंतु मन ही मन वह दूसरे के लिए क्या क्या बुरे विचार सोचने लगता है। मैंने तुम्हारा संकोच तोड़ने के लिए ही तुमसे बार बार जानबूझकर रुपया मांगा। कष्ट के लिए पुनः क्षमा चाहता हूँ। वीरभद्र ने अवतार की व्यवहारिक बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे व्यवहारिक बुद्धि के मित्र पर मुझे गर्व है। तो दोस्तों, बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।